हाँ भाइयों, सिंबॉलिक एआई, क्लासिकल प्रोग्रामिंग की सबको समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक है। अब एआई के अंदर क्या होता है, एआई की भी एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं कि हमारी ये जो मशीन है हमारे पास, हम अपनी मशीन को क्या करते हैं, हम अपनी मशीन को इसका इनपुट भी देते हैं, क्या देते हैं, इसका इनपुट भी देते हैं एंड साथ उसका आउटपुट, या फिर हमारे पास उसका आंसर, आउटपुट या फिर उसका आंसर, हम ये दो चीजें देते हैं उसको एंड वो हमें क्या देती है, आगे से हमें बताती है कि भाई इसका रूल क्या है, क्या इसका रूल क्या है। अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लूं कि हमारे पास क्या है, एक कॉलम है एज का, एक कॉलम है एक्सपीरियंस का, एक कॉलम है हमारे पास किसका, एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन का, एंड इनकी बेसिस पे क्या है, इनकम है। क्या है मेरे पास, एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड उनकी बेसिस पे क्या है मेरे पास, इनकम है। ठीक है। अब मैं एक कोई एल्गोरिथम उठाता हूं, मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम, ठीक है, मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम उठाता हूं एंड इसको क्या देता हूं भाई मैं, हाँ भाई इसको क्या देता हूं, इसको ये सारी की सारी चीजें भी देता हूं एंड इसके साथ इसकी इनकम भी देता हूं, कि बोलता हूं कि भाई अगर बंदे की एज ये हो, उसका एक्सपीरियंस ये हो, क्वालिफिकेशन ये हो, तो उसकी इनकम ये होगी। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, ये सारी की सारी चीजें मैं उठा के किसी एल्गोरिथम को देता हूं, तो वो पहचान जाता है अगली बारी के लिए कि भाई अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी एज ये हो, एज ये हो, एक्सपीरियंस ये हो एंड उसकी क्वालिफिकेशन ये हो, तो उसकी इनकम क्या होगी, इनकम ये होगी। बात समझ आई? कि हम मशीन को क्या देते हैं, बस हम मशीन को क्या क्या चीजें देते हैं, अपना इनपुट भी देते हैं एंड अपना आउटपुट भी देते हैं। उससे हमारी मशीन क्या सीख जाती है, उसका पैटर्न सीख जाती है। क्या सीख जाती है, उसका पैटर्न सीख जाती है। क्या सीखती है, उसका पैटर्न सीखती है। फिर जब भी हम उसे क्या देते हैं, बस हम उसे इनपुट देते हैं, बाद में हम उसे बस इनपुट देते हैं, तो बाद में खुद बता देती है कि इसका आउटपुट क्या होगा। अगर ये इनपुट है तो इसका आउटपुट क्या होगा। बात समझ आई? ठीक है, यहां तक सबको सारी चीजें समझ आ गई? हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर अभी तक है तो पूछ लो। हाँ भाई, चुप क्यों हो सारे? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है ना, तो बोलो ना फिर। नहीं, अब देखो कि हमने उसे डाटा दे दिया किसका, एज, क्वालिफिकेशन, इनकम का, सारी की सारी चीजें दे दी कि भाई अगर बंदे की एज ये हो, क्वालिफिकेशन ये हो, तो उसकी इनकम ये होगी। ठीक है। अब भाई हमने एक दफा इसे सिखा दिया, अब अगली दफा हमारे पास कोई अनसीन डाटा आ रहा है, हम इसे, इस चीज को, ये जो चीजें दी हम इसको क्या बोलते हैं, पास्ट डाटा। क्या बोल सकते हैं हम इसको, पास्ट डाटा। पास्ट डाटा जब हमने अपनी मशीन को दिया, मशीन ने उसका पैटर्न सीख लिया, उसका रूल सीख लिया। ठीक है। अब अगली दफा जब हम उसे कोई अनसीन डाटा देंगे तो उसने पास्ट डाटा देखा हुआ सारा का सारा, अब वो उस पास्ट डाटा को देखते ही क्या बता देगी कि अगर ये इनकम है
तो ये इस साइड पे चला जाएगा बंदा, ठीक है। ये इनकम है, ये चीजें हैं, तो ये बंदा यहां चला जाएगा, ठीक है। इसकी इनकम ये होगी, ठीक हो गया, बात समझ आई। अब अगर मेरे पास सेल्स के रिकॉर्ड हो, लाखों रिकॉर्ड, या फिर हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं, 4 होते हैं ना, सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड, यही होते हैं ना, या कोई और भी होता है? ये 3 कार्ड्स होते हैं ना बैंक के अंदर हमारे पास, है ना, सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड। अब भाई बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर हर बंदे को उसकी इनकम की बेस पे, कब से उसका अकाउंट खुला हुआ है, कोई लोन लिया नहीं हुआ, इस तरह के कोई 20 या 30 फीचर्स होते हैं, उनको देख के क्या देना होता है, उसको एक कार्ड देना होता है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ देना होता है, यही बात है। हाँ भाई यही बात है ना, उसको एक कार्ड प्रोवाइड करना होता है। यार सारे बाहर क्यों देख रहे हैं, मुझे ये समझ, पर्दा लगवाना पड़ेगा, लग रहा है सब बाहर देखो, तुम ही हो क्या? अच्छा गुमसुम हुए हो तो, अच्छा भाई, तो हाँ, अब ये तो मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग कार्ड है, सही बात है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है एंड गोल्ड कार्ड है, ठीक है। अब इनके अलग अलग रूल्स होंगे कि अगर बंदे की इनकम ये हो, उसने कार्ड कब से लिया हुआ है, ये सारी की सारी चीजें, है ना, 20-30 फीचर्स तो होंगे कि कोई लोन लिया हुआ है नहीं लिया हुआ, कितने मेंबर्स हैं, क्या काम करता है, कहां पे काम करता है, ये सारी की सारे फीचर्स होंगे हमारे पास। उनकी बेसिस पे क्या होंगे, कार्ड्स मिलेंगे बंदों को, यही बात है। अब भाई अगर हमारे पास बैंक्स के अंदर तो लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, तो अगर आपको मैं बोलूं कि भाई इनको क्या करो, कार्ड्स दो, कार्ड बांटो, इनके इनके ये फीचर्स हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। हमारे पास कोई 1 लाख रिकॉर्ड है एंड उसके फीचर्स कितने हमारे पास, 25-23 फीचर्स हैं हमारे पास। कितने फीचर्स हैं? 23 फीचर्स हैं। अब मैं तुम लोगों को बोलूं कि भाई इन 23 फीचर्स और फीचर्स हैं, इनके हिसाब से अगर बंदा, क्या नाम है, बंदे की सैलरी 1 लाख हो, उसने पीछे कोई लोन ना लिया हो, या फिर ये सारी की सारी चीजें हो, कुछ कंडीशंस तो होती होंगी जिनके ऊपर कार्ड मिलता हो, है ना, तो मैं बोलूं कि भाई ये कंडीशंस अगर मैच करे तो ये वाला कार्ड दे देना। अब तुम लोग क्या करोगे, 1 लाख बंदों का रिकॉर्ड देखोगे, हाँ भाई, किसी बंदे को एक ग्रुप में डालोगे, अगला बंदा देखोगे, अगला बंदा इससे आई है, उसको अलग ग्रुप में डाल दिया, अगला देखोगे अलग, अगले का रिकॉर्ड कोई और होगा, यही बात है। ऐसे तुम लोग 10 या 20 बंदों को कर भी लोगे, 10-20 बंदों का कर भी लोगे, लेकिन 21वें पे जाके तुम लोग सर पकड़ लोगे, भाई ये क्या हो गया, ये बंदे तो मैंने इस ग्रुप के अंदर डाले थे, लेकिन ये फिर अलग के अंदर चले गए, अलग के अंदर आ रहे। हाँ भाई यही बात है। तो भाई यही पे हमारी मशीन लर्निंग काम आती है, जहां पे बंदा थक जाता है वहां पे मशीन लर्निंग क्या बोलती है कि हाँ भाई मैं हूं, मुझे काम बताओ क्या है तुम्हारा। तो हम यहीं पे ये चीज मशीन लर्निंग को दे दें एंड इसको बोले कि ये चीजें हैं, इनके हिसाब से तुम्हें क्या करना है, कार्ड प्रोवाइड करना है बंदों को। तो भाई आप लोग देखोगे कि हमने जो मशीन लर्निंग को डाटा दिया है, वो उस डाटा के ऊपर 3 या 4 ग्रुप्स बना देगी। क्या करेगी? 3 या 4 ग्रुप्स बना देगी। एंड जब उन ग्रुप्स को आप स्टडी करने बैठोगे तो आप लोग देखोगे कि जो ग्रुप एक इंसान नहीं बना पा रहा था, वो काम हमारे पास हमारी मशीन हमें करके दे रही है। और जो एक ग्रुप हमने देखा है उसके अंदर जितने भी बंदे हैं उनका रिकॉर्ड आपस के अंदर बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। ठीक है, यही काम हमें मशीन लर्निंग करके देती है। जहां पे इंसान काम नहीं कर पाता वहां पे हमारी मशीन हमें काम करके दे रही है। ठीक है, अगर यहां पे मैं भोले वाला काम करता, मैं उसे रूल दे देता एक
कि भाई अगर ये हुआ तो ये कर देना। अब भोले के पास तो अलग रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो हमने बोला था कि 3 कार्ड देने, वो पता नहीं कितने कार्ड ले जाएगा। हर बंदे का डाटा सेम थोड़ी हो सकता है। हम्म। वो जब हम पढ़ेंगे ना कि ग्रुप्स किस तरह बन रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है। हाँ, उस बेस पे ग्रुप बनाएगी वो, देखेगी कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर सेटिस्फाई हो रही होगी तो वो उसके अंदर डाल देगी, नहीं हो रही तो होगी तो उसके अंदर डाल। क्या चीज? हाँ, कंडीशन तो हम बताएंगे उसे, मतलब आउटपुट भी देंगे और इनपुट भी देंगे कि अगर ये बंदा हुआ तो ये वाला काट दे देना, उसके साथ ये काम कर देना। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? हाँ भाई, मशीन लर्निंग की समझ आ गई, क्या करके दे रही है, सबको समझ आ गई? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर आप लोगों ने देखा कि हम प्रोग्रामिंग से हट के किस फेज में आ गए हैं अब? हाँ भाई, प्रोग्रामिंग से हट के किस फेज में आ गए हैं अब हम? किसके ऊपर? अब हम लर्निंग के ऊपर आ गए, प्रोग्रामिंग से हट के लर्निंग के ऊपर आ गए। अच्छा भाई, एक एक्टिविटी भी कर लें मशीन लर्निंग की, जिससे आपको सही से समझ आ जाएगी कि वो रूल कैसे फाइंड कर रही है। कर लेते हैं, एक सेकंड, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्किंग इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। चल जा भाई। अच्छा भाई, हमारे पास यहां पे हमने एक रूल या फिर हम इसे बोल देते हैं रूल या फिर फंक्शन है, एंड उसके साथ हमारे पास डाटा है। ठीक है, रूल क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये रूल है हमारे पास, 1 नहीं -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो इसको हटा देता है, ब्रैकेट हटा देता है। ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे हमारा डाटा है, x है। x मतलब कि हमारा इनपुट। ठीक है, x मतलब हमारा, x की जगह मैं यहाँ पे इनपुट लिख देता हूँ यार, इनपुट। ठीक है, हमारे पास एक क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x -1। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इनपुट है हमारे पास हमारे पास ये इनपुट है। अब मुझे क्या निकालना है?
आंसर निकालना है, आंसर निकालना है। मेरे पास रूल पहले से डिफाइन है, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर x डालूंगा एंड मेरे पास क्या निकल आएगा, y निकल आएगा। क्या करूं भाई, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1, ठीक है, आंसर आ गया। इसी तरह सारे के सारे मेरे पास क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। अरे यार ठीक है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, सारे के सारे आंसर आ गए मेरे पास, ठीक है। अभी इसी के ऊपर काम कर रही, अभी आंसर इसने ठीक दिए। हाँ भाई, हमारे पास यही बन रहा था ना। अगर मैं क्या करूं, क्या था ये, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, यहां पे 0 डालूं x की जगह, तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, -1 ही आ रहा, ठीक है। अब मैं x की जगह -1 डालूं, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो गया, -3 आ रहा है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 1 आ रहा, कितना आ रहा है, 3 आ रहा, ठीक है, आंसर ठीक आ रहा है। हमारे पास एक रूल था, हमने उसी रूल के बेस पे सारे के सारे इनपुट दिए एंड आउटपुट हमारे पास आ गए, इनपुट दिए एंड हमारे पास आउटपुट आ गए। अब मैं क्या करता हूं, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास एक डेटा है x है एंड उसका y है। x मेरे पास क्या है भाई, 0, अब मेरे पास x है एंड क्या है, y है। x और y इनपुट और आउटपुट क्या है मेरे पास, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अब मेरे पास x और y है। अब मुझे इसके अंदर क्या फाइंड करना है, इनका पैटर्न फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इनका पैटर्न फाइंड करना है कि भाई अगर 0 है तो -3 कैसे आ रहा, मुझे इनका फॉर्मूला रूल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रूल फाइंड करना है। तो क्या रूल हो सकता है भाई, वो लीनियर रूल ही होगा वही। तो क्या हो सकता है रूल भाई, y इक्वल टू mx प्लस b होगा, रूल ये। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चीजें फाइंड करनी है भाई, x मुझे गिवन है, y भी गिवन है, बस मुझे क्या फाइंड करना है, m एंड b। क्या फाइंड करना है, m एंड b। तो यहां पे मैं क्या करूं, m और b फाइंड करने के लिए, m स्लोप है और b है कोफिशिएंट, ठीक है। तो भाई क्या करूं भाई, क्या हो सकता है मेरे पास, इक्वल टू, ऐसे तुक्का लगाते हैं, m की जगह हम डाल देते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये आ गया एंड यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। अरे यार, x प्लस दिस, ठीक है। तो पहली वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, 0 है, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ऐसा क्या स्लोप और इंटरसेप्ट डालूं कि मेरे पास ये आंसर आ जाए, -3 आ जाए। क्या डालूं भाई, क्या हो सकता है, यहाँ पे -3 डाल दूं एंड यहाँ पे 0 डाल दूं, यहाँ पे क्या डाल दूं, यहाँ -3 डाल दूं, यहाँ पे क्या डाल दूं, m की जगह यहाँ पे -3 डाल दूं, -3 आ गया।
एक आंसर तो आ गया। अब बाकी चेक कर लेते हैं भाई, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस माइनस 3, क्या है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं किससे, 1 से, एंड माइनस 3, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे माइनस 2 आ रहा है भाई, नहीं नहीं मतलब सही नहीं है, आंसर सही नहीं है। फिर से ढूंढते हैं भाई, फिर से ढूंढना पड़ेगा। अब भाई मुझे एक ऐसा रूल करना है जो मेरे सारे के ऐसा रूल फाइंड करना है जो मेरे सारे के सारे आउटपुट को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब वो सारे के सारे आउटपुट्स में सही आंसर लेके आ रहा हो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या था, -3 एंड प्लस, अरे -3 थोड़ी होगा, मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस प्लस, क्या है भाई यहां पे बीच में, बताओ अब क्या डालूं भाई ऐसा, -3, जिससे -3 भी आ जाए उसके बाद फिर अगले सारे के सारे भी आ जाए, कैसा स्लोप इंटरसेप्ट रखूं, क्या क्या रखूं भाई, आप भाई बताओ, चलेगा ना, इतना कम डाटा है, मुझे तो पता, आप लोग बताओ, आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या हो सकता है भाई, मुझे तो पता है। हाँ भाई क्या हो सकता है ऐसा, ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है, यही नंबर आएगा क्या, यहां पे -3, आगे यहां पे भी -3 आएगा, सही जा रहे हो यार, अबे यार एक तो एक्सेल की समझ नहीं आती ना, -3 -3 हो गया, चलो देखते हैं, -3 आ गया यहाँ पे भी, अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 -6 आ रहा है यहाँ पे, गलत है भाई, और भाई सोचो सोचो यार, इतने सारे दिमाग बैठे हैं, क्या हो गया, हाँ भाई सोचो, ये भी गलत है, लीनियर फॉर्मूला ही है भाई, हाँ ये हमें नहीं करना होता, ये मशीन करके दे रही होती है हमें। अभी इतना सा काम करने के अंदर, 5 वैल्यूज फाइंड करने के अंदर इंसान का इतना दिमाग लग गया। सोचो जब हमारे पास लाखों रिकॉर्ड होंगे, क्या होगा, लाखों रिकॉर्ड होंगे, तब कैसे फाइंड करेंगे भाई हम, तब तो कर ही नहीं सकते ना, तब स्लो इंटरसेप्ट हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो तब क्या करेंगे भाई, तब मशीन लर्निंग काम आएगी। तो अभी के लिए इसका क्या होगा फॉर्मूला भाई, y इक्वल टू 4x -3, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस -3, ठीक है। अभी के लिए तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, सब पॉइंट सेटिस्फाई हो गए एक ही से, -7 ही यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी लिखने में, अरे यार -7 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, हाँ भाई सारे के सारे जो आंसर हमें चाहिए था वो आ गया, हाँ भाई एक फॉर्मूला से। अब जब भी मुझे क्या करना होगा, मेरे पास न्यू डेटा आएगा, मैं यहां पे बस डेटा एंटर करूंगा और आंसर मुझे खुद मिल जाएगा, ठीक है, आंसर मुझे खुद मिल जाएगा। भाई यहां पे डेटा एंटर करना होगा,
कहां से ले रहे हैं हम, यहीं से ले रहे हैं ना, तो ये क्यों नहीं आ रहा। ठीक है भाई, अब बस मुझे क्या एंटर करना है, डाटा एंटर करना है। हमारे मॉडल ने क्या कर लिया, स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए, बस हमें क्या करना है, डाटा एंटर करना है एंड आंसर हमारा खुद निकल आएगा, आंसर हमारा खुद निकल आएगा। ठीक है, हमें बस स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करनी होती है। ठीक है, यहां तक काम बात की समझ आ गई। हाँ भाई, हो यहां तक जो भी काम हुआ सब समझ आ गया। कोई क्वेश्चन किसी का? सी भाई क्या कर रहे हो? इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे पास हमारी जो वैल्यू होती है, हमारी जो वैल्यू होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वो वैल्यू एक्स के पॉइंट को क्या कर रही होती है, इंटरसेप्ट कर रही होती है, टच कर रही होती है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। मशीन लर्निंग, अच्छा भाई, हम कहां से कहां पे आ गए, प्रोग्रामिंग से किसके ऊपर आ गए, अब लर्निंग फेज के ऊपर आ गए। हमारे पास मशीन लर्निंग की क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, क्या क्या होता है हमारे पास, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं मशीन लर्निंग की, कौन कौन सी टाइप्स होती है भाई हमारे पास। सुपरवाइज्ड, लर्निंग, लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, उसके बाद फिर लर्निंग, फिर सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। क्या क्या टाइप्स है हमारे पास मशीन लर्निंग की भाई? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। ये सारी टाइप्स हमारे पास इसकी है मशीन लर्निंग की। सुपरवाइज के अंदर क्या होता है भाई, हमारे पास वही, जैसे हमारे पास वही पास डेटा होता है हमारे पास, जैसे मैंने बताया था, हमारे पास एज है, एक्सपीरियंस है एंड क्वालिफिकेशन है, एंड इनकी बेसिस पे क्या है, इनकम है। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, एजेस के भी कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, एक्सपीरियंस के भी कुछ होंगे, क्वालिफिकेशन के भी कुछ होंगे, एंड इनकी बेसिस पे क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है, मतलब एज, क्वालिफिकेशन एंड इनकी बेसिस पे क्या है मेरे पास, इनकम है। इनकी बेसिस पे क्या है, इनकम है। ठीक है, अब भाई हमारे पास हमारे ये जो कॉलम्स हैं कौन कौन से, एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इन कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं भाई, इनको हम वेरिएबल्स या फिर फीचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स या फिर फीचर्स, वेरिएबल्स या फिर फीचर्स। ठीक है, एंड हमारे पास या फिर प्रेडिक्टर्स। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास प्रेडिक्टर्स कौन कौन से हैं, एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड हमारे पास ये जो इनकम का कॉलम है इसको हम क्या बोलते हैं, लेवल्स या फिर टारगेट या फिर आउटपुट। क्या बोलते हैं, लेवल, टारगेट या फिर आउटपुट। अभी के लिए हमारे पास इस डेटा के अंदर हमारा टारगेट कॉलम कौन सा है भाई,
इनकम का। कौन सा कॉलम है हमारे पास? इनकम का कॉलम है, ठीक है। अब हमारे पास हमारा एक एल्गोरिथम है, ठीक है, हमारा एल्गोरिथम है। इसको मैं क्या क्या प्रोवाइड करूंगा? मैं इसको प्रेडिक्टर्स भी प्रोवाइड करूंगा एंड उसके साथ साथ उसका लेबल भी प्रोवाइड करूंगा, उसके साथ साथ इसका लेबल भी प्रोवाइड करूंगा। एंड बाद में जब भी मैं इससे कुछ पूछूंगा, इससे बस प्रेडिक्टर्स देके, इससे प्रेडिक्टर्स देके इससे जब मैं कुछ पूछूंगा तो ये आगे से उस प्रेडिक्टर के लिहाज से हमें क्या बता देगा? उसकी आउटपुट कॉलम या फिर टारगेट बता देगा। उसको क्या बता देगा? टारगेट बता देगा, ठीक है, आउटपुट या फिर टारगेट। ठीक हो गया, बात समझ आई? अब हमने यहां पे क्या किया? अपने एल्गोरिथम को क्या क्या चीजें प्रोवाइड की? फीचर्स भी प्रोवाइड किए एंड फीचर्स के साथ साथ उसके लेबल्स भी प्रोवाइड किए। फीचर्स भी प्रोवाइड किए एंड उसके लेबल्स भी प्रोवाइड किए। बातें छोड़ दो यार, इधर ध्यान दे दो। हमने फीचर्स भी प्रोवाइड किए एंड उसके साथ साथ क्या प्रोवाइड किए? उसके लेबल्स भी प्रोवाइड किए। तो अब ये जो काम है कि भाई अपने एल्गोरिथम को लेबल भी प्रोवाइड करना एंड उसके साथ उसके फीचर्स भी प्रोवाइड करना, ये काम क्या कहलाता है हमारे पास? सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या कहलाता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। कि अपने एल्गोरिथम को, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को लेबल्स भी प्रोवाइड करना है एंड लेबल्स के साथ साथ क्या प्रोवाइड करना? उसका आउटपुट भी प्रोवाइड करना, ठीक है, उसका आउटपुट भी प्रोवाइड करना। बात समझ आ गई? अब इस सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या चीज होती है भाई? रिग्रेशन पे बात करते हैं। सॉरी, रिग्रेशन मतलब कि कोई नंबर प्रेडिक्ट करना। क्या करना? कोई नंबर प्रेडिक्ट करना। तो भाई आप लोग अपनी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर कोई नंबर प्रेडिक्ट करते हो? कब कब करते हो? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि बारिश का मौसम है, अगर कराची की रोड है वो, यहाँ पे खड्डे भी होंगे, पानी जमा होगा। आप लोग जब देखते हो भाई किसी खड्डे को देखते हो तो आप लोग का दिमाग क्या प्रेडिक्ट कर लेता है कि भाई कितनी तेजी से जंप लगाऊंगा कि खड्डा पार हो जाए, पानी ना आए। या फिर जब सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो तो सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपका पैर क्या करता है? खुद आपका दिमाग क्या सोच लेता है कि भाई पैर कितना ऊपर उठाऊंगा कि एक सीढ़ी चढ़ जाऊंगा या दो सीढ़ी चढ़ जाऊंगा, प्रेडिक्ट कर लेता है। इसी तरह जैसे मेरे पास ये माउस है, जैसे मेरे पास ये माउस है, अब मुझे पता है कि ये हल्का है, कितना हल्का है कि मैं इसे आराम से उठा लूं, कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको उठाने में। मेरे दिमाग ने खुद प्रेडिक्ट कर लिया, ये है ना, खुद प्रेडिक्ट कर लिया। अगर यही माउस मेरे पास कोई ऐसी चीज होती है छोटी सी है लेकिन वो बहुत भारी होती, तो मेरा दिमाग बोलता कि भाई उठा लो, आराम से मुंह से उठा लोगे। लेकिन जब मैं उसको उठाने जाता तो उठा नहीं पाता। तो कभी कभी मेरे दिमाग गलत प्रेडिक्शन भी कर देता है। हाँ भाई यही बात है। तो हम दिन के अंदर कितनी बार प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं भाई नंबर की? कितनी बार? अनलिमिटेड टाइम। कितना? अनलिमिटेड टाइम हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं नंबर्स की। कि भाई अगर मेरे पास तुम लोगों के पास लैपटॉप है, अब किसी का जाम होगा कि जो फ्लैप होता है वो किसी का जाम हुआ तो उसे पता है कि भाई कितनी फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा, या फिर कितनी फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। अब किसी का बहुत ही नरम है तो मैं एकदम से तो नहीं खोलूंगा ना, है ना, यही बात है। इसी तरह जैसे तुम लोग खाना खा के आए हो, नहीं खा के आए, क्यों नहीं खा के आया? अच्छा भाई तुम लोग खाना नहीं खा के आए, अब इसका आंसर तुम किस में दे रहे हो, हाँ या ना में? तो ये बात किसके अंदर आ गई मेरे पास? क्लासिफिकेशन के अंदर, कि तुम लोगों ने खाना खाया है या फिर
नहीं खाया। अगर किसी ने खाया है तो क्या खाया भाई? अरे बता दो, शर्मा क्यों रहे हो? नहीं मांग रहा। चावल खाए। तो कितने खाए हैं भाई? ये बात किसमें आ गई? रिग्रेशन के अंदर। खाया है तो क्या? क्लासिफिकेशन। कितना खाया है ये किसके अंदर आ गई? रिग्रेशन के अंदर। हाँ भाई पूछे। रिग्रेशन की कि हम कोई नंबर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा नंबर प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी बेसिस के ऊपर। किसी... हम्म हम्म हाँ, ये रिग्रेशन कर रहे हैं। कोई नंबर प्रिडिक्ट करना, ये हमारे पास क्या आ जाती है? रिग्रेशन के अंदर चीज आ जाती है। किसी नंबर को प्रिडिक्ट करना, ये चीज हमारे पास रिग्रेशन के अंदर आ जाती है। अगर मैं वेदर प्रिडिक्ट कर रहा हूं तो वो चीज किसके अंदर आ जाएगी भाई? रिग्रेशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि रेन होगी या नहीं होगी, ये चीज किसके अंदर आ जाएगी? क्लासिफिकेशन के अंदर। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमारे पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी? एक डॉग है एंड एक कौन सी है? कैट है। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, एक डॉग एंड एक कैट। तो मैं ये चीज क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं? क्लासिफिकेशन कर रहा हूं कि भाई ये कैट है या फिर ये क्या है? डॉग है। ठीक है। रिग्रेशन के अंदर हम कोई नंबर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं एंड क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं भाई? कि भाई कैटेगोरिकल चीज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो है या फिर नहीं है। ठीक है या फिर नहीं है। बात समझ आ गई सबको? हाँ भाई, बात समझ आ गई। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो समझ आ गया। सुपरवाइज्ड लर्निंग का समझ आया क्या होती है? नहीं आया? पूछो क्या चीज? अभी तो बताया इतना चीख चीख के। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्या करते हैं हम? अपने एल्गोरिथम को फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड उन फीचर्स का आउटपुट भी प्रोवाइड करते हैं एंड फिर हमारा जो एल्गोरिथम है वो बताता है कि अगर ये चीज हुई तो क्या आउटपुट होगा, अगर ये चीज हुई तो क्या आउटपुट होगा। ठीक है। ये चीज अपने एल्गोरिथम को इनपुट भी प्रोवाइड करना है एंड उसका आउटपुट भी प्रोवाइड करना हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक रिग्रेशन एंड एक क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन के कोई नंबर प्रिडिक्ट करना एंड क्लासिफिकेशन के क्या चीज है ये प्रिडिक्ट करना। ठीक है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक क्वालिटेटिव एंड एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या चीजें होती हैं भाई? हमारे पास नंबर्स हमारे पास जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव। एंड क्वालिटेटिव क्या होता है भाई? हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यू जो होती हैं वो क्या होती है? हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? हमारे पास क्वांटिटेटिव होती हैं। क्वालिटेटिव के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। नंबर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं भाई हमारे पास? नंबर्स किस किस टाइप के अंदर होते हैं हमारे पास भाई? एक डिस्क्रीट के अंदर होते हैं, एक किसके अंदर होते हैं? कंटिन्यूअस। एक हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, एक कौन सी होती हैं? कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वैल्यू कौन सी? जिनको हम काउंट कर सकते हैं। एंड कंटिन्यूअस कौन सी? जिनको हम मेजर करते हैं। क्या करते हैं? स्पेलिंग पे नहीं जाना। अच्छा ठीक है भाई। हमारे पास एक ये भी डिफरेंस हो सकता है कि भाई डिस्क्रीट वैल्यूज वो होती हैं जो जिनको हम काउंट करते हैं एंड कंटिन्यूअस वैल्यूज वो होती हैं जिनको हम मेजर करते हैं।
सबको याद है नहीं है? भूल गए? याद है भूल गए? मेजर करते हैं जैसे कि हमारे पास 4.5 या फिर 7.7 एंड काउंट के अंदर हमारे पास क्या आ गई? होल नंबर्स आ गए। ठीक है, ये भी डिफरेंस है हमारे पास कि हम डिस्क्रीट वैल्यूज को काउंट करते हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। एंड कैटेगोरिकल के अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? जल्दी जल्दी बताओ भाई। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल डाटा कौन सा होता है भाई? क्या चीज? नॉमिनल जिसका ऑर्डर नहीं होता। क्या होता है? हाँ भाई, नॉमिनल का होता है या नहीं होता? कल पढ़ा। नॉमिनल का होता है। हाँ भाई, नॉमिनल का ऑर्डर होता है या फिर ऑर्डिनल का ऑर्डर होता है? ऑर्डिनल का होता है। किसका होता है भाई? कल पढ़ा यार तुम लोगों ने तो। ऑर्डिनल का होता है। ठीक है भाई। नॉमिनल मतलब कि हमारे पास नॉमिनल की एग्जांपल क्या थी भाई? सिटीज। सिटीज। एंड ऑर्डिनल के अंदर क्या आ गए? ग्रेड्स। ग्रेड्स। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स के डाटा होते हैं, एक क्वांटिटेटिव एंड एक क्वालिटेटिव डाटा होता है। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूंगा रिग्रेशन की तो हम काम कर रहे होंगे किसके ऊपर भाई? क्वांटिटेटिव के ऊपर। किसके ऊपर कर रहे होंगे? क्वांटिटेटिव के ऊपर। एंड जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे होंगे तो तब हम काम किसके ऊपर कर रहे होंगे? क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर। अब बात समझ आ गई? यहां मैं लिख भी देता हूं, रिग्रेशन एंड यहां पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, रिग्रेशन में जब हम काम कर रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे भाई? क्वालिटेटिव डाटा है हमारे पास, क्वांटिटेटिव डाटा है हमारे पास। एंड क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम काम कर रहे होंगे मतलब कि हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं। डिफरेंस समझ आया? हाँ भाई, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का डिफरेंस। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी। कोई क्वेश्चन किसी का? जी जी, कल पढ़ाइए तो। अच्छा भाई, नॉमिनल मतलब कि हमारे पास नॉमिनल डाटा के अंदर कैटेगोरिकल डाटा ही होता है। जैसे कि हमारे पास सिटीज आ गई। सिटीज किस तरह की? कराची, हैदराबाद, लाहौर एंड इस्लामाबाद। अब तुम्हारी अपनी मर्जी होगी, तुम, अब मैं तुमसे सिटीज का पूछूं, तुम्हारी मर्जी होगी, तुम जिस मर्जी सिटीज को पहले रख दो, है ना? इनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, डाटा को रखने का कोई ऑर्डर नहीं है। एंड ऑर्डिनल डाटा के अंदर हमारे पास ऑर्डर होता है डाटा का। जैसे ग्रेड्स हैं, या तो ये ए प्लस से स्टार्ट होंगे या तो फिर कहां से स्टार्ट होंगे? एफ से, है ना? इनका एक ऑर्डर है, यूनिवर्सल ऑर्डर चलता हुआ आ रहा है। क्या चलता हुआ आ रहा है? एक यूनिवर्सल ऑर्डर चलता हुआ आ रहा है कि भाई ग्रेड जो है वो ए प्लस से स्टार्ट होंगे, ए फिर बी प्लस सॉरी, फिर बी, सी, फिर डी, फिर एफ। ठीक है, एंड इसी तरह हमारे पास नॉमिनल डाटा है, इसका इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, इनके बीच में कोई ऑर्डर नहीं होता, ये हम किसी भी तरह रख सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? अच्छा भाई, क्वेश्चन किसी का कोई? हाँ भाई, कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, भाई अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सब समझ आ रही है?
मैं बोलो तो यार, तुम चुप होके क्यों बैठ जाते हो, इतने सुन क्यों होते हो ये तो बताओ। रिकॉर्डिंग तो पूरी हो रही है, कहाँ पे अपलोड करनी है ये बताओ। यार कल वाली भी अपलोड करनी थी, लेकिन जिप के अंदर मसला आ रहा था। ठीक है, असाइनमेंट दे दूंगा भाई तुम लोगों को, टेंशन नहीं लो। अच्छा भाई, तुम लोगों ने असाइनमेंट कर लिए? कर लिए चेक? आप लोगों ने असाइनमेंट कर लिया? मैंने दिया था कल, असाइनमेंट दिया था। कहाँ पे नहीं आया? पोर्टल पे असाइनमेंट है, क्यों नहीं है? भाई चल नहीं रहा। ये देखो, ये रहा असाइनमेंट, एंड इसकी डेट भी अभी। फाइल मैंने ग्रुप में के अंदर शेयर की भी है ना, इसकी डेट मैं बढ़ा देता हूँ। क्या चीज? टेस्ट खत्म होगा? फाइल यहाँ पे अटैच कर दूं? फाइल यहाँ पे अटैच हो जाती है, ड्राइव के ऊपर अपलोड करके मैं कर दूंगा। यहाँ पे बस फोटो अपलोड होती है ना? हाँ, यहाँ पे बस फोटो अपलोड हो रही है, ड्राइव के अंदर अपलोड करके मैं यहाँ पे फाइल रेफरेंस के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है? वरना तो ग्रुप के अंदर फाइल शेयर की हुई है मैंने। यहाँ पे तो क्या चीज? ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है भाई, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है, उसके बाद फिर हैंडल डुप्लीकेट वैल्यूज, डाटा टाइप को फिक्स करना है, कैटेगोरिकल जो हमारे पास डिस्क्रीट कंटिन्यूस वैल्यूज उनको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है, उनका क्या करना है कि हमें क्या काम करना है, उनका ग्राफ्स बनाने हैं, उन्हें उनके ग्राफ्स बनाना कर लिया था आप लोगों ने? ग्राफ्स वाली क्लास कर लेंगे एक। प्लॉट्स बनाने देना, फिर एंड के अंदर बस ये काम करना है कि इस ने वैल्यूज दिखानी है, इन्फो दिखानी है, ठीक है? क्या चीज? हाँ, पांडास के कर लें तो अच्छी बात है। हाँ, पांडास के डाटा फिल्टर का एक ये है, एंड एक एयरबीएनबी है, ठीक है? नेक्स्ट फ्राइडे तक की डेटा। सही है भाई। भाई ब्रेक ले लें 2 मिनट का, मैं भी थक गया हूँ यार बोल बोल के। हाँ भाई, अरे मैं थक गया हूँ यार, बोल बोल के थक गया हूँ।